कभी सोचा है कि हमारी स्क्रीन की चमक के पीछे क्या कुछ छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। कहानी का नाम है द घोस्ट इन द स्क्रीन। कहते हैं ना कि पुरानी इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं होती, उनमें यादें बसती हैं और कभी-कभी वो यादें जिंदा हो जाती हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहावत ना हो। चलिए मिलते हैं अमन से। अमन हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर। वो बिल्कुल आज के नौजवानों जैसा है। भूत प्रेत इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है, पर उसे क्या पता था कि उसका ये यकीन बहुत जल्द टूटने वाला है। तो होता ये है कि अमन को दिल्ली में एक सस्ता सा फ्लैट मिल जाता है। ब्रोकर ने भी बस इतना ही कहा, फ्लैट थोड़ा पुराना है पर रहने लायक है। सुनने में कितनी मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन यही वो फ्लैट था जहां अमन की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो अमन उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। पहली रात सब नॉर्मल, दूसरी रात भी एकदम शांत। अमन को तो लगा कि भाई जैकपॉट लग गया है। पर तीसरी रात, वो रात बाकियों जैसी नहीं थी। रात के ठीक 2:17, एक ऐसा वक्त जब शहर सो रहा होता है, तभी अमन की आंख अचानक खुल जाती है। और नहीं, ये कोई सपना नहीं था, ये थी हकीकत। कमरे में एक अजीब सी, एक भारी खामोशी छा गई थी। पंखा तो चल रहा था, पर हवा जैसे जम सी गई हो। और फिर कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी, टिमटिमाने लगी। और उसी खामोशी को चीरती हुई एक बहुत ही धीमी सी आवाज आई, ठक। इतनी हल्की कि अमन को लगा शायद ये बस उसके दिमाग का वहम है। पर फिर से ठक ठक। इस बार आवाज थोड़ी ज्यादा साफ थी। अब ये वहम नहीं लग रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई जानबूझकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा हो। और फिर ठक ठक ठक। अब कोई शक नहीं बचा था। आवाज बिल्कुल साफ थी। कोई या शायद कुछ उसके कमरे के अंदर ही था। अमन का दिल मानो सीने से बाहर निकल आएगा। उसे एहसास हुआ कि ये आवाज दरवाजे से नहीं, बल्कि ठीक उसके सामने, उसकी अलमारी के अंदर से आ रही थी। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अमन ने अपने कांपते हुए हाथ अलमारी के हैंडल की तरफ बढ़ाए कि तभी उसके फोन की स्क्रीन पर रोशनी हुई। एक अनजान नंबर से मैसेज था। लिखा था, मत खोलो। अमन कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक और मैसेज आया, वह तुम्हें देख रहा है। इन शब्दों ने अमन को अंदर तक हिला दिया। मतलब वो कमरे में अकेला नहीं था। और फिर तीसरा मैसेज। ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक हुक्म था। एक ऐसा हुक्म जिसने अमन की रूह कंपा दी। कैमरा ऑन करो। अब सवाल यही था कि जब डरते डरते अमन ने अपना फ्रंट कैमरा ऑन किया, तो उसे अपनी स्क्रीन पर क्या दिखा होगा? पहले तो स्क्रीन पर सिर्फ अमन का अपना ही डरा सहमा, पसीने में डूबा हुआ चेहरा नजर आया। लेकिन वो अकेला नहीं था। जब उसने गौर से देखा तो पाया कि फ्रेम में कोई और भी था। ठीक उसके कंधे के ऊपर एक सफेद चेहरा, जिसकी आंखें बिल्कुल काली और धंसी हुई थीं, और होठों पर एक ऐसी अजीब सी मुस्कान जो किसी भी इंसान की नहीं हो सकती। अमन ये सब देखकर सुन्न पड़ चुका था कि तभी धड़ाम एक जोरदार आवाज हुई। अलमारी का दरवाजा टूटकर खुल गया और अलमारी के उस गहरे अंधेरे में से वही चेहरा जो अभी अभी फोन की स्क्रीन पर था, अब हकीकत बनकर धीरे धीरे बाहर आ रहा था। और ठीक उसी पल अमन के फोन पर एक आखिरी मैसेज आया, अब तुम नहीं बचोगे। और अमन की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी, सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी और वो अपने बिस्तर पर बिल्कुल सही सलामत था। तो क्या वो सब सिर्फ एक भयानक सपना था? एक पल के लिए अमन ने राहत की सांस ली, या शायद नहीं। जैसे ही अमन बिस्तर से उठा, उसकी नजर सामने वाली दीवार पर गई। वहां खून से लिखा हुआ था, कल रात तुमने मुझे देख लिया, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दहशत के मारे अमन भागकर बाथरूम के आईने के सामने खड़ा हो गया, और आईने में ठीक उसके पीछे वही साया खड़ा था, और इस बार वो धीरे धीरे हंस रहा था। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। भला कोई ऐसे भूत से कैसे बच सकता है जो खुद उसकी परछाई में, उसके अक्स में रहता हो?